नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। और म्हारो राजस्थान की शुरुआत समुद्री तूफान की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। और प्रदेश में बिपरजॉय का भारी असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट करीब 8 बजे तक राजस्थान में बिपरजॉय तूफान प्रवेश करेगा और बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाड़मेर और जालौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे की 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। बाड़मेर जिले के कई इलाकों से आपको बता दें कि यहां पर लगातार प्रशासन और सरकार नजर बनाए हुए हैं। आज रात 8 बजे राजस्थान में इसके प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसे लेकर के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। तो बाड़मेर और जालौर में रेड अलर्ट है। बाड़मेर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। रुक रुक करके बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है और बारिश का दौर चला है। जहां सिरोही के माउंट आबू में भी बारिश हुई है, जोधपुर बीकानेर में भी बारिश हुई है, तो जोधपुर से आगे मारवाड़ के इलाके में नागौर में डीडवाना में भी बारिश और बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी बारिश का दौर चल रहा है। बहरहाल बाड़मेर की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में पानी भर गया है और यहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि बाड़मेर के साथ साथ जालौर में भी अब लोगों की परेशानी बढ़ना शुरू हो गई है। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश हो रही है और जालौर से जो अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। कई जगहों पर पानी भर गया है जिससे आवागमन बाधित हुआ है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान आपसे यह अपील करता है कि एहतियात बरतें, लेकिन घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं आए। हालांकि कई इलाकों में बिजली व्यवस्था जो है अब वो बंद की गई है एहतियात के चलते। बिपरजॉय को लेकर के पूरे जालौर जिले से बारिश की खबरें आ रही हैं। सांचौर, रानीवाड़ा, चितलवाड़ा, आहोर, इन सभी क्षेत्रों से बारिश की खबरें आ रही हैं। अभी हम जो हैं सियाना में हैं और आप देख पा रहे हैं बारिश की वजह से सड़कों पे पानी आ रहा है। बिपरजॉय के इस प्रकोप का असर दिखना प्रारंभ हो चुका है। प्रशासन ने 2 दिन की पूर्व से सूचना की है। इस दौरान लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। स्कूलों को शेल्टर होल के रूम के तौर पे तब्दील किया गया है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। तो बारिश के मौसम में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, सावधान रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें। नागौर जिले के डीडवाना में भी बिपरजॉय का असर देखने को मिला है। यहां पर करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई है और इसके बाद सड़कें लबालब हो गई। कई जगहों पर पानी भर गया। तो स्थानीय जो प्रशासन है उसके दावों की पोल भी खुली है। ये तस्वीर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़क धंस गई है, कहीं पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस तरह की परेशानियां अमूमन जो है यहां पर देखने को मिली है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट इलाके में जारी किया हुआ है। तो समुद्री तूफान बिपरजॉय अब रात तक राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। बिपरजॉय राजस्थान में रात को 8 बजे तक प्रवेश कर सकता है और इसके चलते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों पर पानी भर गया है जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात में कहर बरपाने के बाद बिपरजॉय तूफान का रुख अब राजस्थान की तरफ है। इसका असर अभी से दिखने लगा है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मौसम के बदले रूप का असर दिख रहा है। जोधपुर, उदयपुर और बाड़मेर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे यहाँ की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है, प्रशासन वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में लग गया है। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का अब असर बाड़मेर में साफ तौर से देखा जा सकता है। आज अभी मैं खड़ा हूं बाड़मेर कलेक्ट्रेट के अंदर, जहां पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है इस पानी के अंदर परेशान हो रहे हैं और लोग काफी यहाँ पर
परेशानी उठा रहे हैं और वाहन है, उनके वाहनों के पहिए जो है वो पूरी तरीके से डूबे हैं। इधर लेक सिटी उदयपुर में तूफान के चलते दोपहर में तेज हवा चलने से एमबी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी की दूसरी मंजिल में लगे कांच से बना एलिवेशन सड़क पर आकर नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में रोड पर खड़े वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान अफरा तफरी मच गई। मौसम विभाग ने कल सिरोही, बाड़मेर, जालोर, पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं नागौर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसके असर के चलते राजधानी जयपुर में भी अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। तूफान को देखते हुए हर जिले में आपदा प्रबंधन टीम भी मुस्तैद है। कच्ची दीवारों से दूर रहें और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स से अपनी पर्याप्त दूरी बनाए रखें, जिससे आप खुद और आप अगर दूसरे लोगों को भी सचेत करेंगे तो वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपको हमने मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से या टेलीफोनिकली हमने सूचित किया है। जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो सब स्थापित हैं, सब टीम्स की हमने मीटिंग कर ली है और उम्मीद है कि ये जो आपदा की घड़ी है इसमें हम सब मिलके इस आपदा से लड़ेंगे और सुरक्षित। इधर बिपरजॉय तूफान को लेकर जोधपुर रेल मंडल की 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 2 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। तूफान से कम नुकसान हो, इसके लिए जहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से भी घरों में रहने की अपील की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि घरों में सुरक्षित रहें और अपने अड़ोस पड़ोस की मदद के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो राजस्थान में भी अब बिपरजॉय तूफान की दस्तक है और इसके साथ साथ तबाही की आहट भी है, लेकिन अफवाहों से सावधान रहना है। और अलग अलग जगहों पर आखिरकार अभी हाल क्या है, क्योंकि रात को 8 बजे के करीब ये राजस्थान में प्रवेश करेगा, ऐसा अभी तक मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रेमदान हमारे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से। और सबसे पहले हम बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। प्रेमदान, बाड़मेर से क्या अपडेट है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अब देखिए चंद घंटे ही बाकी बचे हैं जब राजस्थान में ये तूफान प्रवेश कर जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीरों दिखाएं, क्योंकि बारिश का दौर जो है वो पिछले 3-4 घंटों से रुक रुक कर लगातार जारी है। और कुछ ही देर बाद में बाकासर के रास्ते, जो कि बाड़मेर का बॉर्डर गुजरात के रास्ते बाकासर में ये प्रवेश करेगा कुछ ही देर बाद में। और उसके बाद से, क्योंकि लगातार रेड अलर्ट है बाड़मेर के अंदर और रेड अलर्ट के चलते लगातार जो बारिश है वो चल रही है, तो ऐसे में प्रशासन सतर्कता भी बरत रहा है। कई जगहों से हमारी जिला कलेक्टर से जो बात हुई, उन्होंने कहा कई जगहों से जहां भरा वाला क्षेत्र था वहां से लोगों को हमने शिफ्ट करवा दिया गया है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। तो साथ ही आम ग्रामीणों के अंदर भी अब कुछ स्तर पे जाकर के जागरूकता आई है। लोग खुद अपने आप में घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं ताकि किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आंधी जो है, जो हवा का रुख है, वो अभी बहुत कम है। हालांकि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन आंधी नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं बाड़मेर में बाकासर के रास्ते जब जैसे ही प्रवेश करेगा उसके बाद में उसकी हवा का रुख और हवा की स्पीड क्या हो सकती है, ये अपने आप में देखने वाली बात तो है। बिल्कुल प्रेमदान, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग की ओर से यह भी अपडेट आया है। अभी कुछ देर पहले मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी और लगातार नजर बनाए रखिए। मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल सीधे हम आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर, जहां पर सहयोगी कपिल शिमाली मौजूद हैं। कपिल, मौसम सुहाना कह सकते हैं, शानदार नजारा हो सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद में लोगों के मन में ये शंकाएं तो है कि आखिरकार तूफान जब राजस्थान में प्रवेश करेगा तब हालात क्या होंगे। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप बताएं तस्वीरों के जरिए कि अभी किस तरह का मौसम है और क्या लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हेमंत, बिपरजॉय तूफान जो है उसको लेकर आज के दिन के लिए उदयपुर में येलो अलर्ट जारी था। सुबह से बारिश का दौर तो नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे अब राजस्थान में इसके प्रवेश का समय नजदीक आ रहा है, उदयपुर में बारिश का दौर शुरू हो चुका। मैं इस समय फतेह सागर झील के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ आप देखिए कि एक और जहां पर तूफान का खतरा जो है वो लोगों को चिंतित कर रहा है, लेकिन इस समय जो मौसम फतेह सागर झील पर बना हुआ है वो काफी सुहाना मौसम है। और इस सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए कि किस तरह से इस मौसम का आनंद ले रहे हो, इस तूफान को लेकर किस तरह का डर है? वैसे तो उदयपुर वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा शहर है और मैं राइटर भी हूँ और इस शहर में मेरे को तकरीबन 7 साल हो गए।
तो बहुत ही रोमांटिक शहर है, लोग भी बहुत रोमांटिक है। ऐसे मौसम में मुझे कुछ अपनी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, तो मैं सुनाना चाहूंगी कि ये अंबर सितारे बिना कुछ नहीं है, ये नदियाँ किनारे बिना कुछ नहीं है, हमारे बिना चाहे कुछ भी बनो तुम, मगर हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल हेमंत, जी बिल्कुल कपिल, देखिए तूफान की आशंकाओं के बीच में अगर इतनी सुंदर पंक्तियां प्रदेश के लोगों को सुनने को मिले तो जाहिर सी बात है आशंकाएं भी थोड़ी कम होंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। प्रेमदान, आपका भी बहुत शुक्रिया लगातार अपडेट के लिए, और आप भी नजर बनाए रखिए, यहाँ से भी बाड़मेर से भी अपडेट हम लेते रहेंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अलग अलग जगहों से हमने देखा कि अभी बारिश का दौर चल रहा है, उदयपुर में भी बारिश शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान ये अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें, 48 घंटे ध्यान रखें, सतर्क रहें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, और आज प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को बड़ी राहत दी है, जिनका नुकसान लंपी रोग के दौरान हुआ था, और राज्य सरकार ने बजट घोषणा के मुताबिक अब लंपी संक्रमण से मरने वाले गोवंश के मालिकों को 40,000 रुपए प्रति गोवंश का मुआवजा दिया है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया, जहां पर चेहरे पर मुस्कान लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टैबलेट पर एक क्लिक किया, बटन दबाया, और देखते ही देखते 41,933 पशुपालकों के खाते में 175 करोड़ 72 लाख की धनराशि जमा हो गई। यानी कि हर खाते में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 40,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। जिनकी गायें, जिनको नुकसान हुआ है लंपी रोग से, जिनकी गायों की मौत हो गई, एक गाय की अगर किसी की मौत हुई है 40,000 रुपए प्रति गाय के हिसाब से ये दिया गया है प्रति पशु पर। और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सच्चे गोभक्त हैं, इसलिए 4.5 साल में 3,000 करोड़ गौशालाओं और नंदीशालाओं को अनुदान दिया गया, जबकि बीजेपी ने पूरे 5 साल में 500 करोड़ दिए। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान किसान पशुपालकों से एक बार और मौका देने की अपील भी की है। भीलवाड़ा 1570 चुनावी साल है, घोषणाओं की भरमार है, और गहलोत की किसानों से विनती बारंबार है, एक मर्तबा मौका और दीजिए, रही सही कसर और पूरी कर दूंगा। गहलोत ने किसानों का भरोसा जीतने के लिए खजाना खोल दिया है। देखना है किसान उनकी योजनाओं को कितना पसंद करेंगे और किस तरह से उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में छोटे छोटे बांध होंगे तो किसानों को फायदा होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश का विकास को लेकर के सरकार लगातार सजग है और कोशिश कर रही है। प्रदेश में छोटे छोटे अगर बांध बनेंगे तो किसानों को भी फायदा होगा। बरसात के पानी में निर्भर रहना पड़ता है, और अगर पानी गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में बचने लग जाए और सरकार छोटे बड़े डैम बना दे, माइनर इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई होने लग जाए, कई क्षेत्रों के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि राजस्थान तेज गति से प्रगति हर क्षेत्र में करे। इसलिए मैंने कहा कि विजन होना चाहिए 2030 तक राजस्थान भी देश की अग्रणी राज्यों की श्रेणी में पहुंच जाए। फसल बीमा का क्लेम जो था पिछले 5 साल में 7,000 लगभग करोड़ मिला, 7,000 करोड़ लगभग मिला। अभी हमने किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक दिया है, फसल बीमा का क्लेम दिया। कृषि कनेक्शन पिछली सरकार ने 2,60,000 दिए, हम लोगों ने लगभग 4 लाख दे दिए, हो जाएंगे 4 लाख। तारबंदी उन्होंने की 3.5 लाख मीटर, हम कर रहे हैं 26.5 लाख मीटर कर रहे हैं तारबंदी। तो वहीं 42,000 पशुपालकों के खातों में 40,000 रुपए की सहायता राशि देने पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि सरकार ने उस समय 76,030 गोवंश की मौत स्वीकारी थी, जबकि सरकार को सरपंच संघ ने 5,13,000 पशुधन की मौत का ज्ञापन दिया था। राठौड़ कहते हैं कि सरकार वास्तविक आंकड़े छिपाकर मात्र 42,000 पशुपालकों को मुआवजा देकर झूठी वाही लेने की कोशिश कर रही है। 90,000 से लेकर 1.25 लाख तक वैक्सीनेशन कर रही थी गोवंश का, हम यहाँ कर रहे थे 7,000 से 8,000। मैंने कहा आपकी लापरवाही के कारण से राजस्थान के अंदर
आपके पास जो आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा गाय मरी है। सरपंच संघ ने उस वक्त ज्ञापन दिया कि हमारे गणना के अनुसार 5 लाख से ज्यादा गोवंश काल कलवित हुआ है। इसके निस्तारण के लिए आपने जो गाइडलाइन दी है, उतना बड़ा खड्डा खोदना, जेसीबी लाना, उसके लिए मैं अलग से फंड दूं। पर आप देखो, सरपंच संघ कह रहा है 5 लाख से ज्यादा गोवंश काल कलवित हुआ है। मुख्यमंत्री जी आज वीर बन रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 41,000 को दे दिया। खुद के इनके आंकड़े कह रहे हैं 76,000 की। इस प्रकार की सरकार चल रही है। तो वहीं जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में हंगामा हुआ है। 50 पार्षदों के साथ महापौर धरने पर बैठे हुए हैं और महापौर मुनीश गुर्जर ने अतिरिक्त आयुक्त को सस्पेंड करने की मांग की। बड़ी खबर इस वक्त की गुलाबी नगरी जयपुर से, जहां पर अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को तत्काल सस्पेंड करने की मांग। पार्षदों और महापौर ने अतिरिक्त आयुक्त पर बदतमीजी करने के आरोप लगाए हैं। अभद्रता करने के आरोपों और बीट पत्रावली पर साइन नहीं करने से ये गतिरोध पैदा हो गया है। अतिरिक्त आयुक्त को भी हेरिटेज में कैद कर दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा का बयान भी सामने आया है कि जो भी कार्य है उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। ये राजेंद्र वर्मा का कहना है। पार्षदों से जुड़ा पत्रावली का कार्य प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। पार्षदों और महापौर से कोई अभद्रता नहीं की गई है। ये राजेंद्र वर्मा जो कि अतिरिक्त आयुक्त हैं, उनका पक्ष है। दूसरी तरफ पार्षद हैं, महापौर हैं, उनका कहना है कि अभद्रता की गई और अब जब तक उनको हटाएंगे नहीं, वे इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश दादी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या अपडेट है? जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अभी क्या स्थिति है वहां पर। देखिए, इस मामले को दरअसल ऐसा समझा जा सकता है कि जो हेरिटेज नगर निगम है उसमें जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वार्ड में सफाई का काम करने के लिए जो बीट के कर्मचारी कहे जाते हैं, बीट के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी पत्रावली को फाइनल जो किया जाने का काम है वो अतिरिक्त आयुक्त के पास में था, राजेंद्र वर्मा है उनके पास में, लेकिन वे इसको अप्रूवल नहीं दे रहे और यहीं से जो मसला है वो गर्मा गया है। 50 पार्षद उन्होंने अपना इस्तीफा लिख दिया है। महापौर भी इस बात से नाराज है और ये महापौर का चैम्बर है जहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम पार्षद जो है वो यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बैठे हुए हैं। 6 बजे तक का कार्यालय का वक्त होता है, लेकिन उसके बाद में भी जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर हैं, महापौर हैं और दूसरी तरफ तमाम अधिकारी भी हैं। राजेंद्र वर्मा जो है वो खुद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी बाहर नहीं गए हुए हैं और यहाँ पर जो नाराजगी है वो बनी हुई है महापौर के साथ तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैडम, कोई बात कोई मामले का शॉर्ट आउट होने की कोई उम्मीद है अभी? देखिए महेश जी, बात शॉर्ट आउट की नहीं है, आप बात सिर्फ स्वाभिमान की है। हम जनप्रतिनिधि हैं, सभी पार्षद, महिला पार्षद है, सीनियर पार्षद है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है नगर निगम का वो क्लियर होता है। अगर इस तरीके की बिहेवियर अगर कोई आरएस अधिकारी करेगा, ये ना तो उसको शोभा देता है और ना ही हमें देता है। हम ये टकराव चाहते ही नहीं थे। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि आपने 15 दिन तक पेंडिंग क्यों रखा। हम सिर्फ इस पे चर्चा कर रहे थे। आपको 15 दिन पहले निकाल देनी चाहिए थी। आज लास्ट डेट है उसको वर्क ऑर्डर देने का आज, और आप वर्क ऑर्डर देने के समय ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और उसके बाद अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम अनिश्चित धरने पे बैठे हैं। हमें अगर अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा तो वो भी देंगे हम, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। आज हमारे साथ हुआ हमारी जनता, हम अपने अपने वार्डों में जाकर उन जनता को क्या जवाब देंगे? मतलब मेयर के निर्देशों को अधिकारी नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसे लेकर के क्या स्टेप रहने वाला? बल्कि निर्देशों को नहीं, मैं तो ये चाह रही हूँ कि उसमें जो भी प्रोसीडिंग थी सही वो तो करते आप, पेंडिंग ही क्यों रखा 15 दिन तक? ये जवाब दी एक आरएस अधिकारी की ड्यूटी या नहीं होती कि आप 15 दिन तक अपने चैम्बर में फाइल को पढ़ के रखें और जब उसकी लास्ट डे हो तो आप इस तरीके का बिहेव करें? क्यों होगा? आपने जो भी करना था 15 दिन पहले उस पर जो करना था आपको कर देना चाहिए। पॉलिटिकल दबाव है, किसी दबाव हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं पता, ये तो राजेंद्र वर्मा जी बोलेंगे। उन्होंने कोई कई पार्षदों को कहा है ऊपर जो नाम लिए हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये नगर निगम है। नगर निगम में खुद अपना एक बोर्ड है, सक्षम है अपने सब डिसीजन लेने के लिए और हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। जनता ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। अगर हमारी इस तरीके से कोई तौहीन करेगा और बल्कि काम की भी तौहीन करेगा, 15-15 दिन तक पेंडेंसी अगर कोई आरएस अधिकारी रखेगा तो फिर वो नीचे के स्टाफ को क्या समझाएगा? अब तक के पार्षद यहाँ पर धरने पर रहने वाले? राजेंद्र वर्मा सस्पेंड नहीं होंगे जब तक राजेंद्र वर्मा की मांग
डाउन कर रही है तमाम जी। जो है वो बिल्कुल महेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल नजर बनाए रखिए, अपडेट हम लेते रहेंगे। जो महेश बता रहे थे कि किस तरीके से अभी गतिरोध की स्थितियां लगातार बनी हुई है, महापौर कह रही हैं कि जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता है तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।